नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आशा वर्कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताएंगे, हम बहुत सारे खुलासे हम करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि 12 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट हुआ, हड़ताल हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि हड़ताल से कुछ दिन पहले तक और हड़ताल से लेकर के आज छोड़ करके यानी इतने दिनों तक मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आया रिगार्डिंग फॉर आशा वर्कर, यानी आशा वर्करों से जुड़ी कोई भी खबर हमारे द्वारा प्रसारित नहीं हुआ। तो बहुत सारे आशा वर्कर जो है ये आशा लगाए हुए हैं कि आखिर जो है मैं इसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूँ। ये 12 अगस्त का जो हड़ताल था इसका क्या परिणाम निकला, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आप जानते हैं 12 अगस्त को जो हड़ताल हुआ उस हड़ताल में कोई अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है, यानी कि उसमें इतनी भीड़ नहीं थी। वो कारण ये था कि संगठन 3 भागों में डिवाइडेड था। सीटू जो है वो जिलावार आंदोलन करवाए, डेट तो वही था 12 अगस्त ही। तो एक्टू के जो अध्यक्ष हैं, एक्टू के अध्यक्ष शशि यादव जी, उन्होंने पटना बुलाया आशा वर्करों को। तो बहुत सारे आशा वर्कर वहां पहुंची, लेकिन जो सीटू के जो नेता थे उन्होंने आशा वर्करों को कहा कि आप लोग जिला में ही प्रदर्शन करिए, अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने पीएससी के अंतर्गत। तो इस वजह से पटना में जो भीड़ होना था एक्चुअली में वो भीड़ घट गया। वो भीड़ घट गया तो आंदोलन का जो प्रतिशत था वो कम हुआ, यानी भीड़ कम हुई, इतना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी शशि यादव ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है भीड़ इकट्ठा किया, यहाँ पर सरकार को ये बताने का काम किया कि हम जो है इस 1000 से 3000 वाले प्रोत्साहन पर नहीं रुकने वाले। तो इस तरह से शशि यादव ने आप लोगों से कहा और उन्होंने कहा कि आप लोगों का अच्छा समर्थन रहा, पूरा मैदान जो है भर गया। लेकिन रियलिटी ये है कि पिछली बार पटना के गर्दनी बाग में ही जो भीड़ हुआ था वो भीड़ नहीं हुआ, उतना बड़ा भीड़ इस बार नहीं हुआ। कारण मैंने आपको कहा कि सीटू अलग से जिलावार आंदोलन करवा रहा था, कौशल कुमार वर्मा जी अलग से थे और शशि यादव अलग से थे। चलिए ये तो छोड़िए, आंदोलन इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 12 अगस्त के हड़ताल का परिणाम क्या निकला, हमें क्या लाभ मिला। तो आपको बता दें कि हड़ताल के लगातार बाद 2 कैबिनेट अब तक हो चुके हैं। कितने कैबिनेट? 2 कैबिनेट। इन दोनों कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आशा वर्करों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। जो फैसला हुआ वो नीतीश कुमार जी ने जो 1000 प्रोत्साहन को बढ़ा करके 3000 किया था, तो उसी को लेकर कैबिनेट हुआ था। उसके बाद अब कैबिनेट में आशा वर्करों की बात नहीं आई, यानी वो 1000 प्रोत्साहन जो है बढ़कर 3000 हो गया है और वो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलना शुरू होगा क्योंकि वो कैबिनेट में पास हुआ है। लेकिन शशि यादव ने जो 12 अगस्त को आंदोलन किया मांगों को लेकर के, जो भी मांगे उन्होंने शामिल रखी, मानदेय को लेकर के, रिटायरमेंट पेंशन को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के और भी कई चीजों को लेकर के उन्होंने जो मांग रखी, तो उन मांगों का पत्र किसको सौंपा गया, नहीं सौंपा गया, ज्ञापांक किनको सौंपा गया, नहीं सौंपा गया, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। उसका कोई लेटर नहीं देखा गया, नहीं देखने को मिला कि किनको सौंपा गया, आंदोलन के दौरान पत्र किनको सौंपा गया, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो है शशि यादव ने कहा कि देखिए सरकार कैबिनेट करती है तो अगर कर देती है तो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बार जो है नीतीश कुमार जी को उठाकर फेंक देना है। ये लगातार शशि यादव कह रही हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आप सभी को देखना अत्यंत जरूरी है और अंत तक देखना जरूरी है। शशि यादव जो है
ये सच्ची बातें हैं, ये कड़वी बातें। हो सकता है कि मेरी बातें शशि यादव को थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और रियलिटी को रखना मेरा मकसद है। रियलिटी को मैं बड़े विभाग से रखता हूँ, इससे मैं किसी भी तरह से मैं जो है मैं जो सच्चाई है उसको हमेशा मैं उजागर करता हूँ, हालांकि वो संभावना के तौर पर ही क्यों ना हो। जैसे कि आप तमाम आशा वर्कर भी जानती हैं कि शशि यादव जो है आप लोगों के लिए मांग की लड़ाई कम लड़ रही हैं, ज्यादातर वो राजनीति की लड़ाई में एक्टिव ज्यादा है। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये आप लोग भी शायद मानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि आंदोलन जब कोई व्यक्ति करता है और उस आंदोलन करने के नेतृत्व में जिस तरह की बातें वो बोलती हैं या फिर कोई भी नेता बोलता है, तो उसके बोलने की नेतृत्व से ही पता चल जाता है कि आप किस चीज पर ज्यादा केंद्रित हो, यानी आपका झुकाव किस तरफ ज्यादा है। तो आप लोग लगातार देख ही रहे हैं कि शशि यादव का झुकाव राजनीति में बहुत अधिक है। वो लगातार किसी न किसी प्रकार से जो एनडीए की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उस पर लगातार कटाक्ष करती है। तो कटाक्ष करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एनडीए पर और बीजेपी पर ही कटाक्ष करना और अन्य पार्टी पर कटाक्ष नहीं करना, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप खैर छोड़िए ये बात, आप लोग जानते हैं कि वो जिस दल के नेता हैं वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मैं भी खुद एक वोटर नहीं हूँ, फिलहाल मुझे भी वोटर का अधिकार नहीं है। आई एम नॉट राइट फॉर वोट, मुझे वोटिंग का अधिकार अभी नहीं मिला है, बिकॉज आई एम नॉट ऑल 18 ईयर। तो मेरा आप सभी से कहना यह है, आप सभी लोग भी सोचिए कि शशि यादव जो है आप लोगों की लड़ाई को कम ले रही है, जो है सीरियसली बहुत कम ले रही हैं, बल्कि अपने राजनीतिक जो है मुद्दों को वो ज्यादा रख रही हैं। और मैं ये कारण भी मानता हूं कि आशा वर्करों की मांग अगर आज तक पूरी नहीं हुई तो कारण है एनडीए का अपोजिट जो नेता है, यानी एनडीए के जो लगातार खिलाफ बोलती हैं। और अगर आप उन्हीं के साथ आंदोलन करेंगे और उसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो शशि यादव हैं, अगर उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ और आंदोलन करने के बाद अगर जीत मिलेगी तो क्रेडिट शशि यादव को जाएगी, और शशि यादव जो है एनडीए का हमेशा जो है एनडीए के अपोजिट है, विपरीत है, विरोधी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है शशि यादव के साथ हो जाएंगी। तो इसी वजह से जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो भी ये कहीं ना कहीं सोच रही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सारे जो आशा वर्कर हैं, बिहार की जो लगभग 94,000 आशा वर्कर हैं या फिर 1 लाख आशा वर्कर हैं, वो वोट हमारा जो है महागठबंधन की तरफ चला जाएगा शशि यादव के नेतृत्व के कारण। तो इस वजह से भी सरकार एक्टिव नहीं हो रही। इसीलिए आपने देखा कि जो 2500 रुपये का जो बात हुआ था उस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, 2500 की कहीं बात भी नहीं आई, और ना ही सरकार ने जो है मानदेय शब्द दिया, बिल्कुल उनसे हट करके, ताकि सरकार ने दिमाग लगाया कि उनसे बिल्कुल हट करके होना चाहिए, भले ही ज्यादा हो, चाहे वो मानदेय हो या फिर प्रोत्साहन हो, लेकिन उनसे हटकर होना चाहिए ताकि उसका श्रेय वे लोग ना ले पाए। कौन लोग? शशि यादव और भी जो नेता हैं वे लोग क्रेडिट ना ले पाए। इस वजह से हमने जो है यहाँ पर 1000 को बढ़ा करके 3000 प्रोत्साहन राशि जो है नीतीश कुमार जी ने किया, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर राजनीतिक रूप से देखूं, राजनीतिक नजरिए से देखूं, तो कारण ये है कि आप लोग शशि यादव के साथ लड़ाई लड़ रही हैं, और नीतीश कुमार जी कतई ये नहीं चाहते हैं कि काम मैं करूं, घोषणा मैं करूं और उनका श्रेय कोई और ले और मेरे सारे वोट जो है उस तरफ चले जाए। तो मेन रीजन ये भी है, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने एक अलग ही हटकर फैसला लिया, ये बड़ा कारण। और नीतीश कुमार जी ने आशा वर्करों के साथ धोखा के रूप में तो जानते ही है कि मानदेय शब्द देना था, लेकिन प्रोत्साहन दिया है, ये भी समझने की बात है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ना तो आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो नेता लोग अभी नेतृत्व कर रहे हैं आप लोगों की लड़ाई का, ना वो तो आप लोगों की मांगों को लेकर सीरियस है, और ना वर्तमान सरकार में अभी जो सरकार है वो सरकार आपके जो है कार्यों को लेकर कोई
सहभागितापूर्ण आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, यानी वो जो है वर्तमान सरकार भी आप लोगों के पक्ष में कुछ सही नजरिए से देखा नहीं जा रहा है। वो लोग भी कुछ सही नजर नहीं दे रहे हैं, कुछ सही जो है और फैसला आप लोगों के लिए नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वे भी आप लोगों को जो है ठगने का काम कर रहे हैं, वर्तमान सरकार भी। और शशि यादव जो है लगातार आशा वर्करों को बुलाती है पटना के गर्दनी बाग में, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। ये भी सोचने वाली बात है। तो मैं बड़ा कारण यही मानता हूं कि वो तेजस्वी यादव के समर्थक होने के कारण या फिर महागठबंधन सरकार की समर्थक होने के कारण जो है नीतीश कुमार जी उनके फैसले में कोई जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। आप लोग भी ये सोचकर देखिएगा कि ध्यान नहीं देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो तेजस्वी यादव के समर्थक में है, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में है, महागठबंधन की तरफ है। इस वजह से नीतीश कुमार जी शशि यादव के फैसले पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। तो इस वजह से भी आशा वर्करों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा मिल रहा है। खैर देखिए, ये वोट का अधिकार है, चुनाव नजदीक आ रहा है। लड़ाई तो आप लोगों ने लड़ा, लेकिन लड़ाई का कोई फायदा नहीं मिला। आप लोगों ने भी देखा 2 कैबिनेट हुआ, 2 कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि बात सरकार तक पहुंची नहीं, और पहुंची भी तो सरकार जो आप लोगों का जो नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं उनको देख करके सरकार ने कोई फैसला नहीं बनाया, सरकार ने इग्नोर कर दिया। तो इस इग्नोर का जवाब अब आप सभी को देना है। लेकिन याद रखिएगा, आपके वोट का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो नहीं कर रही है तो आने वाली सरकार करेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।